दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी गुजरात को लेकर जो खबरें हैं, गुजरात से संबंधित खबरें, वो पूरा कार्यक्रम जो है आप उसमें वो सब चीजें देख पाएंगे जो मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण खबरें हैं गुजरात की, जो आप तक पहुंचाना जरूरी होता है। तो वो ऐसी सब खबरें सिर्फ प्रादेशिक गुजरात को लेकर जो है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी जो रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूं कि अभी से अगर आप इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर दें, तो हम जो बातचीत करने जा रहे हैं, जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएगी आप सबकी मदद से और सहयोग से। अब दक्षिण गुजरात जो हमारा एक तरह से ग्रीन बेल्ट कहा जाता है, मतलब वहां बारिश हमेशा अच्छी होती है, और वो इलाका, उसके साथ साथ हमारे आदिवासी जो भाई बहन है, आदिवासी जो हमारा समाज है, वो उनके प्रभुत्व वाला है। वहां उनकी पॉपुलेशन जो है वो काफी है। वहां एक कांग्रेस के एमएलए हैं अनंत पटेल, जो चुन के आए हुए हैं वांसदा से। और वांसदा और ये आसपास के जो इलाके हैं, वहां पे सबको अगर कोई बीमार पड़ता है, छोटा मोटा कोई भी इलाज करवाना हो, तो वहां एक सरकारी अस्पताल है। अब सरकारी अस्पताल जो है, अब उसको निजी हाथों में सौंपने का फैसला जो है हमारी गुजरात की जो सरकार है उसने ले लिया है। अब इसके चलते आदिवासी जो है वो सड़क पर उतर गए हैं। मैं आपको दृश्य दिखा दूं पहले, ताकि आप जो है वो उसको देख सके। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने इसका ऑडियो जो है वो म्यूट किया है ताकि मैं आपसे बात कर सकूं ये दिखाते दिखाते। ये हजारों की तादाद में आदिवासी भाई बहन जो है हाथ में वो प्ले कार्ड या बैनर या कुछ उस तरह के लेते हुए वो निकल रहे हैं और लिख रहे हैं कि संविधान का अमल किया जाए। और अधिकार यात्रा जो है इन्होंने निकाली है, हजारों की तादाद में आदिवासी जो है वो निकले हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि एकमात्र जो है मकसद है कि वो जो सरकारी अस्पताल है, जहां हर किसी को जो है वो अपनी चिकित्सा करवाने का, इलाज करवाने का अधिकार है, अब अगर वो निजी हाथों में सौंप दी गई तो क्या होगा। तो अब वो अनंत पटेल जो काफी फायर ब्रांड नेता है, कांग्रेस के वहां के विधायक हैं, जो 17 चुन के आए हैं पूरे गुजरात में से कांग्रेस के, उनमें से एक वो है। उन्होंने फिर जो अपने साथियों को जो संबोधित किया, अब वो भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो हालांकि है गुजराती में, पर मुझे लगता है कि आप अगर नहीं भी समझोगे तो मैं उसका सार आपको बताऊंगा। સરકારી હોસ્પિટલ બચાવવાના છે ને આપણે સરકારી હોસ્પિટલ બચાવવા માટે કિલોમીટરો ચાલ્યા, વરસાદ બી સહન કર્યો, તાપ બી સહન કર્યો, અને હવે અમને પણ સહન કરજો, પણ સરકારી દવાખાનું હોસ્પિટલ બચાવવાનું છે। યુસુફભાઈ જે વાત કરી, આ ટ્રેલર છે, પિક્ચર અભી બાકી છે। યુસુફભાઈ, તમે પિક્ચર રિલીઝ થવાની તારીખ આપો, અમે તૈયાર છે। અમરસિંહ દાદા, તમે જાહેર કરો કઈ તારીખે અમે રેફરલ હોસ્પિટલનો ઘેરાવો કરશું અને બધા પેશન્ટને અમે કહેશું। અને પેલા ખાનગી ટોરન્ટો વાળા અંદર દુકાન ખોલીને બેહેલા હોય તે સાંભળી લે, આ તમારી દુકાન ખાલી કરો, આ અમારી માલિકીનું સ્થળ છે। અમે નાચતા કૂદતા આવીને આવેદન પત્ર બી આવીને નાચતા કૂદતા આવીને તમને ત્યાંથી કાઢવું બી। આ કલેક્ટર અને પોલીસ તંત્ર સાંભળી લે, જ્યારે અમારી તારીખ નક્કી થશે ત્યારે આખા ગુજરાતના પોલીસને એ લાવીને મૂકી દેજો। અમે 17 જણા 156 ની સામે લડતા છે। અને જે અમરસિંહ દાદાએ વાત કરી કે આદિવાસી ધારાસભ્યો એક થાય, પરંતુ મેં જોયું અમરસિંહ દાદા કેવડિયામાં બી અમે તાપ
સિનેમાની ટીમ જ્યારે પણ પિક્ચરની તારીખ નક્કી आप वो जो मैं उसका सार बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो निजीकरण होने वाला है, ये जो सरकार ने फैसला लिया है उस अस्पताल का जो रेफरल हॉस्पिटल है, वो नहीं होने देंगे और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन सरकार की ये जो मनमानी है और जिस जिस मनमानी को लेकर जो गरीबों के साथ फिर जो अन्याय होने वाला है, उसको हम सहन नहीं करेंगे। अन्याय की जब बात होती है दोस्तों, तो अब कितने गिनाएं और क्या-क्या गिनाएं आपको? जिग्नेश मेवाणी ने कल एक ट्वीट किया। ट्वीट बड़ा दिलचस्प था। वो पहले मैं दिखाता हूँ, फिर उसके जो वीडियो था वो भी दिखाऊंगा। पहले आप जो है ये ट्वीट देखिए। जिग्नेश मेवाणी लिखते हैं, यदि आपको लगता है आप लोकतंत्र में जी रहे हैं तो आप तुरंत इस गलतफहमी से बाहर आइए। गांधीनगर के तहसील अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस के अधिक सभ्य होने पर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना तय था, लेकिन 11 बजे वोट डाला जाए उससे पहले ही कांग्रेस के सदस्यों को पुलिस द्वारा अपहृत किया जाता है ताकि किसी भी कीमत पर देश के गृह मंत्री के मतक्षेत्र में कांग्रेस की सत्ता रोकी जाए। वीडियो में सिविल ड्रेस में देख रहे लोग जो हैं वो जबरन सबको गाड़ी में बिठा रहे हैं, वो पुलिस कर्मी ही है और आप देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, फिर नीचे जो कमेंट्स आए वगैरह वो है। अब वो मैं वीडियो दिखा भी देता हूं आपको, जो जबरन जो है ये तहसील के अध्यक्ष का चुनाव था। तहसील पंचायत जो होती है आप जानते हैं, उसमें कैसे पुलिस का इस्तेमाल किया गया। अब इसको अब क्या कहेंगे, न्याय कहेंगे, अन्याय कहेंगे, हम नहीं जानते। लेकिन अब आप ये वीडियो देखिए। ये आप जो देख रहे हैं, ये बस में जो बिठाया जा रहा है ना, ये सब जो लोग बिठा रहे हैं बस में, वो सिविल ड्रेस में है, लेकिन वो सब जो है वो पुलिस कर्मी है। और जो जिनको जबरदस्ती बिठाया जा रहा है वो सब कांग्रेस की उस तहसील पंचायत के अध्यक्ष में के चुनाव में जो वोट डालने जाने वाले जो डेलीगेट्स हैं, वो सब वो डेलीगेट्स हैं। लेकिन इनको जो है जकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया कि भैया आप जाएंगे वोट डालेंगे, कांग्रेस का अगर अध्यक्ष बन गया तहसील में तो गांधीनगर मत क्षेत्र जो कि अमित शाह साहब का है, वो फिर अगर गांधीनगर तहसील में अगर कांग्रेस की बॉडी बनती है तो फिर तो वो नाक कट जाएगी। तो कैसे भी करके इसको रोकना पड़ेगा, तो उसको रोक दिया गया। आपको मैं वो जो चुनाव हुए हैं उसके जो परिणाम आए मैं उसमें आपको बताता हूँ। मैंने उस सामने बिल्कुल रखे हुए हैं। गुजरात में तहसील पंचायतों के चुनाव, उनके अध्यक्ष के चुनाव होने थे। आपको बता दूं मैं कि उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, इस सब जगह पे जो है कांग्रेस का सफाया कर दिया। और कैसे हुआ, जैसे कालावाड़ तालुका पंचायत जो है तहसील पंचायत, उसमें कांग्रेस के 5 जो सदस्य थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया, इसलिए कांग्रेस की सत्ता चली गई। जामजोधपुर जो हमारी तहसील है सौराष्ट्र में, वहां कांग्रेस के 9 और भाजपा के 7 सभ्य होते थे। अब कांग्रेस के जसुबेन राठौड़ जो है उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया तो बीजेपी का अध्यक्ष बन गया, तो वहां से कांग्रेस की सत्ता चली गई। वंथली जो है सौराष्ट्र में, जूनागढ़ जिले में, उस तहसील में कांग्रेस और बीजेपी के पास 8-8 सीटें थी। अब जब चुनाव कल होना था तो कांग्रेस के 5 ही सदस्य वहां पे वोट करने के लिए आए, इसलिए बीजेपी जीत गई। बगसरा जो नगर पालिका है उसमें कांग्रेस की बहुमती होने के बावजूद 2 काउंसिलरों ने व्हीप जो दिया गया था उसको न मानते हुए बीजेपी को वोट दिया, इसलिए कांग्रेस हार गई। लीरिया तालुका पंचायत में कांग्रेस और भाजपा के दोनों के एक समान सदस्य थे, लेकिन जो वहां भी कांग्रेस के ही कुछ सदस्यों ने जो है वो बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी वहां जीत गई। रावल नगर पालिका में कांग्रेस के 2 सदस्यों ने बीजेपी को वोट दिया, इसलिए वहां उनकी सत्ता चली गई।
सिक्का नगर पालिका में कांग्रेस के 8 और एनसीपी के 2 सभ्य जो है वो भूगर्भ में चले गए। और मतदान में जब समय आया तो उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया। तो इसलिए कांग्रेस जो है वहां पे भी हार गई और बीजेपी को सत्ता मिल गई। अबड़ासा जो कच्छ का है, अबड़ासा लखपत, वहां कांग्रेस, वहां भी जो है पंचायत में बॉडी में जो है कांग्रेस की बहुमति होने के बावजूद भी दोनों पंचायतों में बहुमति थी कांग्रेस की, उसके बावजूद भी सत्ता पर कब्जा जमाए रखने में कांग्रेस जो है वो नाकाम रही। और कांग्रेस के दो दो सदस्यों ने जो है बीजेपी को वोट किया, इसलिए कांग्रेस वहां भी हार गई। तो अब कच्छ जिले में कहीं भी कांग्रेस नहीं है। उत्तर गुजरात में भी वही हाल। ये जो मॉडल है वो हर जगह आजमाया गया, सफलतापूर्वक उसको जो है इस्तेमाल किया गया। और इसीलिए बहुत सारी जगह पे बहुमति होने के बावजूद भी कांग्रेस के ही गढ़ में से लोगों ने गद्दारी करते हुए बीजेपी को वोट दिया और इसलिए बीजेपी जीत गई। और इसीलिए सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में और कच्छ में कांग्रेस के जो है वो समझ लीजिए कि सफाया हो गया। और जहां जहां कांग्रेस जीत सकती थी वो हर जगह से कांग्रेस हारी और बीजेपी जो है वो जीत गई। अब ये जीत कोई जीत होती है क्या? आप कहेंगे कि अब नैतिकता का पाठ मत बताइए मयूर भाई, ये सब जमाने चले गए। बात भी सही है, जमाना तो चला गया, दिख रहा है पूरा ये कैसे जो है वो सत्ता छीनी जाती है लोभ लालच साम दाम दंड भेद से। तो अब है क्या करें, इस तरह से वो आ रहे हैं। दूसरी एक बात बताना चाहते हैं आपसे, इसी कार्यक्रम में गुजरात से रिलेटेड है। ये सब हो रहा है लेकिन बीजेपी के अंदर जो है, विद इन बीजेपी जो असंतोष और एक दूसरे के प्रति टांग खिंचाए का, पॉलिटिक्स खेलने का वो जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। राजकोट में पहले कविता लिखी गई थी, अब एक पत्रिका भी छपी गई है। उस पत्रिका में बहुत सारे ऐसे ऐसे आरोप जो है वो लगाए गए हैं। मैं आपको सुनाऊंगा वो, मैं पूरा पढ़ के। इस दौरान आप जो है एक बार ये दृश्य देख लें, ये वाला, क्योंकि ये सरकार ने जो पुलिस का सदुपयोग किया है वो देखने जैसे। तब तक मैं वो खबर जो है निकाल के रखता हूं आपके लिए, इसको आप देख लें। दृश्य देखना जरूरी है साथ में। पुलिस का सदुपयोग है, पुलिस बल का सदुपयोग देखा आपने। अब वो खबर मैं आपको बताता हूँ राजकोट वाली। ये एक खत लिखा है, हस्ताक्षरों से, अपने हाथ से किसी ने लिखा है। किसने लिखा पता नहीं, लेकिन लिखा गया हाथों से। तो अभी क्या हो रहा है कि जो शहर है सभी 8 महानगर, उनमें सब में जो है मेयर का टर्म जो है 2.5 साल का पूरा हुआ तो फिर दूसरे 2.5 साल किसी और को मेयर बनाना होता है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को नए किसी को बनाना होता है। तो ये सब हर हो रहा है। तो राजकोट में भी हुआ, अहमदाबाद में भी हुआ, बड़ौदा, जामनगर, जूनागढ़ सब। तो अहमदाबाद में भी जो है जिनको मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन और जो दंडक बनाया गया, उन सबके खिलाफ बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। और मजे की बात तो ये है कि दंडक तो उनको बनाया गया है जिनके पतिदेव का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में करोड़ों करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट चलता है। उन्हीं की जो धर्मपत्नी है शीतल डागा जी, उनको बना दिया है पक्ष ने कॉर्पोरेशन में दंडक। और वो माना जाता है कि जो प्रभारी है हमारे धर्मेंद्र शाह, उनका ये फैमिली जो है बहुत करीबी है। तो घोषणा भी उन्होंने कर दी। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजकोट में क्या हो रहा है? राजकोट में ये खत है, ये जो मेयर, डेप्यूटी मेयर समेत जो 5 पदाधिकारी की जो नियुक्ति हुई, उसके बाद एक एक फिर से एक लेटर बॉम्ब जो है वो फोड़ा गया है, ये वही बताया जा रहा है।
और उसमें ये लिखा गया है कि झूठे को आप इनाम दे रहे हैं और जो सच्चे आदमी है वो उनको कट टू साइज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि गॉडफादर जो है, गुरु लोग जो होते हैं, उनके चमचे जो होते हैं वो कैसे भी तकलादी हो चल जाते हैं। और अर्जुन के लिए एकलव्य का अंगूठा जो है वो काट के मांग लिया जाता है। काम करने वालों की कोई कदर नहीं है और जो चमचे चेले चपाटे हैं बस वही मावा मलाई मिठाई खा रहे हैं। और ये सब अखबारों को भी ये खत भेजा गया है, हमको भी और व्हाट्सएप में वो जो है हमको भेजा गया था, हमने उसका प्रिंट निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो है वो चल रहा है, हर जगह हो रहा है ये। तो गुजरात को अच्छा एक चीज और कि गुजरात को लेकर एक चीज ये भी बहुत जरूरी है बताना आपको कि मॉनसून सेशन जो है विधानसभा का वो चल रहा है, वो कुछ दिन चलेगा, शायद 2 दिन और चलेगा। तो उसमें अब हमारी जो गुजरात विधानसभा है वहां उसको राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने अब जो है वो ई असेंबली कर दिया है इलेक्ट्रॉनिकली। और फिर भी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको इस सब समझ में नहीं आता, तो अभी भी जो बातचीत होती है सब चिट्ठियों से हो रही है। और हमारे कुछ मंत्री ऐसे भी हैं, कुछ एमएलए ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि जो गांव का जो सचिव होता है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। ये सब चल रहा है। पर कांग्रेस की जो हालत हुई, ये ये जो स्थानीय इकाई के इस चुनाव में जो होना था, उसको देखते हुए सवाल बहुत बड़े गंभीर उठे हैं शक्ति सिंह गोयल साहब पर, अमित चावड़ा साहब पर और जितने भी शीर्ष नेता और नेतृत्व है गुजरात में उन सब पर कि वो अगर अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो आने वाले समय में लोकसभा में क्या उखाड़ लेंगे ये लोग, ये एक सवाल है। ये सब बातें हमको बता रही थी तो हमने बता दी। अब आप जो सोचते हैं हमको ये कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए। और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती हो तो फिर आप ये वीडियो जो है इसको आप लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।